नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्कॉलरलिस्ट के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज पार्ट 1 जो बहुत ही हेल्प करेगा आपको मैथमेटिक्स में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज, द टर्म परसेंटेज पर मतलब प्रति, सेंट मतलब सैकड़ा। द टर्म परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100, प्रत्येक सैकड़ा पर इसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, सैकड़ा मतलब 100। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल परसेंट, दैट इज कॉल्ड परसेंट। ठीक है, x% मीन्स x प्रतिशत का मतलब होता है x बाई 100, मतलब प्रत्येक 100 में x का कैलकुलेशन। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इट मीन्स एनी परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज को कन्वर्टेड किया जा सकता है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, उसे डिवाइड करके 100 से। जैसे 10% को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसे डिवाइड किया जाएगा 100 से। जैसे कि 10 बाई 100 मीन्स 1 बाई 10। ठीक है, तो उसी प्रकार 25% को कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में इसे 100 से डिवाइड करेंगे। 25 बाई 100 इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब 75% को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसे डिवाइड करेंगे 100 से। जैसे 75 बाई 100 यानी कि 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100 यानी कि 3/4। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि परसेंटेज को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रैक्शन के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट परसेंटेज के लिए जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है टू कन्वर्ट ए परसेंट इनटू फ्रैक्शन बाय डिवाइडेड इट बाय 100। ठीक है, टू कन्वर्ट ए परसेंट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसे डिवाइड करते हैं 100 से। सेकंड पॉइंट है टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंट, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए उसे मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 100 से। ध्यान से सुनिएगा, परसेंट को फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसे डिवाइड करेंगे 100 से, और जब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस ए नंबर x एज ए परसेंटेज ऑफ अनदर नंबर y इज x बाई y इंटू 100। ठीक है, इस तीनों पॉइंट को समझने के लिए हम इस पर आधारित प्रश्न को सोल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरह से समझेंगे। तो इस पर आधारित प्रश्न रहा ये, इसे सोल्व करेंगे। कन्वर्ट ए परसेंट इनटू फ्रैक्शन, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 4%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 4/100 को क्या करेंगे, 1/25 हो गया फ्रैक्शन में। अब डिसिमल में परसेंट को लिखा हुआ है 0.08%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पहले डिसिमल से हटाना पड़ेगा। 8/100। अब परसेंट हटेगा, इसके बदले में भी 100 आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। ये हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, ये हो गया 2500। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 1250। ये फ्रैक्शन में क्या हो गया, 1/1250। ठीक है, अब उसी प्रकार से 75% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 75 को डिवाइड करेंगे 100 से। क्या कहा, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। तो फ्रैक्शन में क्या हो गया, 3/4। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए उसे 100 से डिवाइड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेट परसेंट। अब परसेंट में चेंज करना है, ठीक है। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ है, तो पॉइंट को पहले हटाएंगे। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 जीरो। अब इसको परसेंट में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको डिवाइड किए, कट, ठीक है। अब कितना होगा, 0.4%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/3/4, तो हो गया कितना, 27/4 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 में कटे, 27 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 675%। ओके। अब यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। 50 का कितना परसेंट 2 है, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए 2/50 इंटू 100 करेंगे। ओके, 52 जा 100 यानी 4%। 50 का 4% 2 होता है। अब इसको जांच करना, मान लीजिए अब आपको समझ में नहीं आया कि क्या क्वेश्चन है, तो इसको हम चेक करना चाहते हैं कि सही में ये आंसर सही है कि नहीं। तो चेक के लिए चेक करेंगे, तो 50 का 4% कितना आएगा, 52 जा 100, 2 2 जा 4, 2 आ गया। यानी कि 50 का 4% 2 होता है, ये सही है, ये भी ये सही आंसर हो गया, ठीक है। चेक किए तो 2 आया, यानी कि 50 का कितना परसेंट 2 है, यानी 4% 2 है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240, इसका कैलकुलेशन करना है। तो पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 70/100 इंटू 32 प्लस 45/100 इंटू 240। ओके, अब डिवाइड करेंगे, 5 9 जा, 5 2 जा, ओके, 2 12 जा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 हो गया, 22 एक कैरी ऐड किए तो 12 9 जा 108, 12 3 जिन स्टूडेंट का ये आंसर है 332, वो करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करेंगे एग्जाम में। ओके, ये सोल्व करने का तरीका हुआ, सिस्टमैटिक वे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 9% ऑफ वाट इक्वल टू 63। इस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 9% ऑफ वाट की जगह पर x लिखेंगे इक्वल टू 63, मल्टीप्लाई करेंगे 9x, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बाई 100 होगा इक्वल टू 63। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9x इक्वल टू 63 इंटू 100, x इक्वल टू 63 इंटू 100 बाई 9, 9 7 जा 63, यानी 700 आंसर आना चाहिए। यानी 9% ऑफ 700 इक्वल टू 63 होगा। जिन बच्चों का 700 आंसर आया होगा वो सही होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, इंक्रीज परसेंट यानी प्रतिशत वृद्धि इसे बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इफ ए सर्टेन वैल्यू ऑफ ए का कोई वैल्यू अगर x% से इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज वैल्यू जो होगा वो ये इस प्रकार से होगा, 100 प्लस x का x% ऑफ a, यानी कि a इक्वल टू अगर 100 होगा, अगर इसमें 10% का वृद्धि किया जाए, तो इसका जो इंक्रीज वैल्यू होगा, प्रतिशत वृद्धि जो होगा वो होगा 100 प्लस 10% ऑफ ए, यानी कि
100, मतलब 110% को फ्रैक्शन में चेंज कर दिए इंटू 100 इक्वल टू 110। जो इंक्रीज वैल्यू जो होगा वो होगा कितना, 110 यानी 110 होगा। ठीक है, अब इस पर प्रश्न, इस पॉइंट पर आधारित प्रश्न को सोल्व करेंगे तो और ये क्लियर होगा ज़्यादातर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। डिक्रीज परसेंट क्या होता है? इफ ए सर्टेन वैल्यू ऑफ ए, अगर ए के कोई वैल्यू के लिए डिक्रीज बाई x% और उसका वैल्यू x% से डिक्रीज करता है, कम होता है, देन डिक्रीज वैल्यू, तो उसमें जो डिक्रीज वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो जो होगा वो 100 माइनस x% ऑफ ए। ठीक है, ये होगा। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मान लिए कि ए का वैल्यू 100 है और इसमें जो प्रतिशत कमी जो आया है वो 10% का आया है, तो इसका डिक्रीज वैल्यू, कम हुआ जो वैल्यू है वो कितना होगा? तो इसके लिए 100 माइनस 10% ऑफ ए का वैल्यू कितना, 100, ये क्या हो गया 90%, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 90। जो डिक्रीज्ड वैल्यू होगा वो कितना होगा, 90 होगा। अब इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। अब इस पर आधारित पॉइंट भी है, इसका फॉर्मूला। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। जितना इंक्रीज हुआ और उसमें ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 100 से। परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू जितना डिक्रीज होता है उसमें ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और जितना वैल्यू आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर निकल जाएगा। ओके, इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। जैसे ए मैन इनकम इज रस 80 पर डे, आफ्टर सम डे हिज इनकम बिकम रस 96, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे एक आदमी के शुरू में कितना इनकम है, 80 रुपीज, बाद में कितना हो जाता है 96 रुपीज, प्रति वृद्धि कितना हुआ, ये दोनों में इंक्रीज कितना हुआ 16 रुपीज का, तब परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू 16 बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ओके, 16 5 जा 80, 5 20 जा 100, यानी कि आंसर जो होगा 20% होगा। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू 20%। अगर 80 रुपया से उसका इनकम 96 रुपया बढ़ जाता है तो परसेंटेज इंक्रीज यानी कि प्रतिशत वृद्धि जो होगा वो 20% का होगा। समझ गए? अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ए मैन इनकम इज 96 पर डे, आफ्टर सम डे हिज इनकम बिकम 80, फाइंड डिक्रीज परसेंटेज। मतलब एक आदमी का इनकम प्रतिदिन का 96 रुपया है, यानी 96 रुपया है, कुछ दिन के बाद उसका इनकम 80 रुपया हो जाता है, तो उसमें कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ? मान लिया कि शुरू में जो उसका इनकम है वो 96 रुपया है, अब जो बाद में उसका इनकम जो हो जाता है वो 80 रुपया हो जाता है। डिक्रीज कितना का हुआ, 60 रुपीज का। तो डिक्रीज परसेंट निकालेंगे, फार्मूला जो बताए थे, डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट इक्वल टू जितना डिक्रीज हुआ उसका ओरिजिनल इनकम शुरू में कितना था उससे डिवाइड करेंगे इंटू 100 करते हैं। 16 6 जा 96, 2 3 जा 6, 250 जा 100, 50/3। परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू 16 2/3%। ओके, समझ में आया? अब इस पर अपने रेफरेंस बुक जो हो आपके पास उससे सोल्व कीजिएगा। जिस प्रकार का टाइप बताया मैथ में अभी हमने, उस प्रकार का क्वेश्चन उसमें से खोज के उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि सोल्व होता है कि नहीं। अब क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन पर आधारित यानी जनसंख्या आधारित प्रश्न। ठीक है, लेट द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एक्स,
किसी शहर का पॉपुलेशन यानी जनसंख्या x है, नाउ सपोज इट इंक्रीज एट द रेट, और प्रतिवर्ष y% के रेट से उसमें वृद्धि हो रहा है, तो पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर के बाद उसमें उसका पॉपुलेशन क्या होगा, उसके निकालने के लिए ये फॉर्मूला x इंटू 1+y/100 के पावर n। ठीक है। सेकंड है पॉपुलेशन एन ईयर एगो, जनसंख्या एन वर्ष पहले क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 1+y/100 के पावर n। ठीक है, ये दोनों फार्मूला, एक है एन वर्ष बाद का जनसंख्या और एक है एन वर्ष पहले का जनसंख्या। अगर जनसंख्या दिया हुआ हो, अभी का जनसंख्या दिया हुआ हो और उसमें प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ हो, तो ये दोनों फार्मूला से पॉपुलेशन निकालेंगे एन ईयर बाद और एन ईयर पहले का। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इतना है, इट डिक्रीज बाई 8% इन द फर्स्ट ईयर, और पहले साल में 8% की दर से घटता है, एंड इंक्रीज बाई 5% इन द सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर में इंक्रीज करता है 5% से। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, तो टाउन का पॉपुलेशन क्या है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के अंत में पॉपुलेशन जनसंख्या क्या होगा टाउन का, ये निकालना है। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर निकालने के लिए अभी का पॉपुलेशन में 8189,000 पहले साल में डिक्रीज करता है, सेकंड साल में इंक्रीज करता है, इस फार्मूला से इसको कैलकुलेशन करेंगे 189,000 इंटू 92/100 इंटू 105/100। ठीक है, ठीक है। 521 जा 105 एंड 520 जा 100, 23 4 जा 92, 4 5 जा 5 3 जा 15 7। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे 378 इंटू 23 इंटू 21, तो मेरा आंसर आएगा 182,574। आप लोग अपने अपने आंसर से मिलाइएगा, जिन लोगों का 182,574 आया होगा उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा, करेक्ट होगा, राइट होगा। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर और भी क्वेश्चन ढूंढकर। अब एक प्रकार का और क्वेश्चन आता है इस टाइप का, इफ ए इज y% मोर देन बी, अब ए y% बी से अधिक है, देन बी इज लेस देन ए बाई, मतलब बी ए से कितना कम होगा, कितना परसेंट कम होगा, निकालने के लिए वो करेंगे क्या, y बाई 100 प्लस वाई इंटू 100%, इतना परसेंट के रूप में कम होगा बी ए से। अब दूसरा टाइप आता है, इफ ए इज y% लेस देन बी, द बी इज मोर देन ए, कितना परसेंट होगा, बी ए से कितना परसेंट मोर होगा, उसको निकालने के लिए y बाई वाई माइनस 100 माइनस वाई इंटू 100% ये होगा। यानी कि जितना परसेंट मोर होगा, जितना परसेंट लेस होगा, फार्मूला में वो अंश में होगा, नोमिनेटर में होगा। ठीक है, और बाकी नीचे अगर मोर होगा तो नीचे में 100 प्लस उतना परसेंट करेंगे जितना मोर होगा, और लेस होगा तो 100 माइनस वाई, लेस होगा तो उसमें y को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, और उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, उतना परसेंट मोर और लेस होगा। ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एज इनकम इज 25% मोर देन बी, ए का इनकम 25% अधिक है बी से, बी के इनकम से। बीज इनकम इन टर्म ऑफ ए, एज इनकम इज, बी का इनकम ए के इनकम के रूप में कैसे कितना है, ए के इनकम के रूप में व्यक्त करें बी का इनकम, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, ए इक्वल टू 25% मोर, यानी कि 125
परसेंट ऑफ बी। यहाँ पर प्रश्न पूछता है बी इनकम इन टर्म ऑफ ए, बी का इनकम ए के टर्म में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी का निकालना है हम लोग को, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बाई 125%। परसेंट को अगर यहाँ पर परसेंट आएगा, परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 100 बाई 125 इंटू ए, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में है, इसको परसेंट में करना है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये परसेंट में आ जाएगा। तो 25 5 जा 100, 25 और 5 20 जा 100। अब देखेंगे 24 जा 80% ऑफ ए के टर्म में होगा। बीच इनकम इन टर्म ऑफ एज इनकम इज 80% ऑफ बी का इनकम जो होगा 80% ऑफ ए इनकम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित। इफ x is 20% लेस देन y, x 25% लेस देन y, अगर x जो है y से 25% लेस है, देन व्हाट परसेंट इज मोर देन x, तो y जो है x से कितना परसेंट मोर है, ज़्यादा है। तो y इज मोर देन x बाय, जितना परसेंट होता है वो परसेंट को ऊपर लिखते हैं, जितना लेस है 100 में उसको घटा देते हैं, लेस होगा तो माइनस होगा और मोर होगा तो प्लस होगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इतना परसेंट होगा, ओके। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 25 बाई 75 इंटू 100, इतना परसेंट, 25 3 जा इक्वल टू 33, 1/3% अधिक होगा, मोर होगा y x से, ओके। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि ये सेशन आप लोग को कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा, जो अति गरीब हो, आर्थिक रूप से मतलब अक्षम हो क्लास लेने के लिए, उन दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको सहयोग हो सके पढ़ाई में। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।